मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिला अध्यक्ष बने मौलाना अफलाक रजा। बदायूं में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नूर हसन अजहरी ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया। प्रदेश अध्यक्ष नूर हसन अजहरी ने बरेली से बदायूं पहुंचकर मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की और नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया। मौलाना नूर हसन का नगर के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नूर हसन ने नाहर का सराय बदायूं जहीरुल हसन और बब्बू भाई के यहाँ बैठक की। इसमें मौलाना अफलाक रजा को बदायूं का जिला अध्यक्ष बनाया गया और जिला उपाध्यक्ष नजमुल हसन व जिला महासचिव शाकिर अली अंसारी को बनाया गया है। इसके अलावा मौलाना नूर हसन ने बरेली में भी प्रेस वार्ता की और समाज के लोगों को जागरूक किया। जानते हैं क्या कहते हैं मौलाना नूर हसन और अफलाक रजा। देखिएगा, इस समय मैं जनपद बदायूं के नाहर का सराय में मौजूद हूँ। जहीरुल हसन साहब के आवास पर यहाँ पर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यानी जो अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं और वह बोर्ड के लिए क्या करना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से जो भी समाज के लिए वो देना चाहते हैं मालूम करते हैं। नूर अहमद साहब बताइए, आप जो है अध्यक्ष कब बने? तकरीबन एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता पहले 26 तारीख को इसी 26 तारीख को जब से आपने जिम्मेदारियाँ ली हैं उसके बाद आप क्या कदम उठा रहे हैं समाज के लिए? मैं बरेली मंडल का रहने वाला हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया को सही तरीके से मुसलमान जानता भी नहीं था। तो मुसलमानों को मालूम नहीं था है क्या ये। तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी ये है कि बरेली मंडल को मजबूत करूँ। मैं इसी के तहत सरजमीन पूरनपुर का मैं रहने वाला हूँ। पूरनपुर से लेकर पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं और बरेली, इन 4 जिलों में जिलाध्यक्ष मैंने घोषित किए मैंने, और इसको मुस्लिम मसाइल पर काम करना चाहता हूँ। मतलब मुसलमानों के मसाइल, उसकी वजह, उसका हल। हमें पहले मुसलमानों के मसाइल जानने की ज़रूरत है कि मुसलमानों के मसाइल के मतलब हम कुर्सियाँ तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम राजनीति का यहाँ हमारा मकसद ये है ही नहीं कि हमें सुबह को उठे हैं और हम गवर्नर हाउस में फ़ोन लगाए कि भाई गवर्नर साहब कैसे हो। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। हम आवाम से गाँव जाकर के एक एक शख्स से, गाजियाबाद से लेकर के गोरखपुर बलिया तक हम एक एक गाँव में जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुसलमानों को एक टारगेट किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की सरपरस्ती में। मौजूदा हुकूमत पूरी तरीके से मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा है। मुस्लिम दुश्मनी में वो मुसलमानों को कभी मॉब लिंचिंग के नाम से, कभी लव जिहाद के नाम से, धर्मांतरण के नाम से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है हर दिन। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे। जी, आपका भी अपना पर्सनल बोर्ड है जी, तो ये हमारे मुस्लिम समाज की कितनी समस्याओं को दूर करता है? इस बोर्ड से क्या फायदे? देखिए अब कल क्या हुआ तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अब इंशाअल्लाह तबारक तआला, क्योंकि प्रदेश लेवल पर हमारी कोई कमेटी थी नहीं। हमारे लोग जो भी काम करते आए हैं अब तक लखनऊ में और दिल्ली में और मुंबई में बैठ करके कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज जो दबे कुचले लोग हैं जो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते, बिल्कुल मतलब यही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब यही है कि हमारे जो कौम है, महिलाओं के लिए क्या कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिला सुरक्षा के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। महिलाओं के जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखे हैं 3 तलाक के नाम से, कभी मतलब सिर्फ हमें लहरे दिए गए हैं, हमें उलझाया गया है बातों में। हमें अभी ये तकरीबन 13 साल 8 साल की सरकार हो गई लगभग। ये 8 साल की सरकार में क्या किया? सिर्फ हमें टारगेट किए कि क्या गया, हमें डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, हमारे साथ बहुत सारे खेल किए गए। तो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं, फर्जी जेलें काट रहे हैं, वो उसके बारे में कुछ सोचेंगे आप? बिल्कुल सोचेंगे। हमने पूरी इसकी रणनीति तैयार की है, बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तो यहाँ बदायूं जनपद में आपने जिला अध्यक्ष किसको बनाया? हमने बदायूं जनपद में जिम्मेदारी दी है, मौलाना अफलाक साहब है, ये हमारे जिला अध्यक्ष होंगे। ये काम देखेंगे और पूरी जिम्मेदारी, मुझे उम्मीद है कि ये काम इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे यहाँ पे। और हमारे शाकिर हुसैन साहब हैं, इन्हें हमने जिला महासचिव बनाया है यहाँ पे। एक महमूद साहब है, महमूद साहब, उन्हें हमने जिला उपाध्यक्ष बनाया है। बाकी कमेटी ये आगे घोषित करेंगे। हमारे जहीरुल हसन साहब हैं, इनके घर पे हम लोग आए हैं। बहुत मैं आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा तमाम इंतज़ाम भी किया। हालांकि मैं यहाँ स्वागत कराने नहीं आया अपना, मेरा मकसद सिर्फ कौम की फलाह के लिए काम करना है। मैं आली जनाब नूर अहमद साहब अजहरी साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ज़िला अध्यक्ष का पद दिया, ज़िला अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कमज़ोर, बेसहारा
लोगों की आवाज़ बनूं, ताकि तालीमी इदारे जो हमारे आज जो है किसी हद तक निचले स्तर पर जा चुके हैं, तकरीबन 85% तालीमी इदारे जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे थे, जो उर्दू के मदारिस वो बंद कर दिए गए हैं, या हमारी जो बेटियां हैं जो शिक्षा से अभी तक वंचित हैं, हम अपनी टीम अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हम ये बात कहना चाहते हैं और हमने ये बात कही भी, ताकि उन बच्चियों के इदारे खोले जाएं, उन बच्चियों को तालीम दिलाई जाए, उन बच्चियों में जागरूकता पैदा की जाए, अच्छा और बुरा क्या है ये समाज में मैसेज जाए। तो इस तरह के जिस तरह के ये वाक़यात आज आप सुन रहे हैं कि फला बेटी फला के साथ चली गई, फला बेटी फला लड़के के साथ चली गई, ताकि वो एक जब शिक्षा पाए और शिक्षा प्राप्त करे तो उससे अच्छे बुरे का ज्ञान आ सके। मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और जो भी मुझे जिम्मेदारियां मिलें उन्हें बखूबी निभाने की कोशिश करूँ। लखीमपुर में केशव प्रसाद मौर्य का विजिट। लखीमपुर खीरी शहर के बंधन गार्डन पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा 2022 में विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य। या सब जातिवाद की राजनीति करने वाले विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, विकास के मुद्दे से भागना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लड़ाई होती है इनको दर्द होता है। श्री अखिलेश यादव जी जब भू माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जे किए गए, उसमें हमारी सरकार का जब बुलडोजर दबता है तो वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव निशान बुलडोजर रख लेना चाहिए। तो मैंने कहा तब तो समाजवादी पार्टी को अपना चुनाव निशान बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए, क्योंकि वहां तो गुंडागर्दी करने वाली पार्टी। मेरे भाई बहनों, मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ, 2022 के चुनाव के दृष्टि से तमाम मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने वाले वह जानते हैं कि जनता का समर्थन उनको नहीं प्राप्त है। झूठ बोलो, झूठ के आधार पर शायद कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन न झूठ के आधार पर उनको समर्थन मिल रहा है और सच वो बोल नहीं सकते, क्योंकि सच अगर बोलेंगे तो अपना कार्यकाल कैसा रहा, उनके कार्यकाल में क्या हुआ है उन्हें बताना पड़ेगा। और जब उन्हें अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताएंगे तो आप क्या जानते हैं, क्या भूल गए हैं? नहीं है, आपको उनका कार्यकाल याद। मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ, चुनाव निकट आने वाले और सारे विरोधी कैसे भारतीय जनता पार्टी किसान के मुद्दे पर, अब मैं दावे से कहता हूँ इस मंच में खड़े होकर के, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी किसानों की हितैषी देश के कोई दूसरी पार्टी ना थी, ना है, ना हो सकती है। जिनके शिलापट यहाँ पर लगे हैं 117 करोड़ 71 लाख की लागत से उनका लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। इसके पहले भी हम लोगों ने 1576 काम जनपद के लिए स्वीकृत कर चुके हैं। लोकार्पण का कोई का शिलान्यास हो चुका है, उनकी लागत 1159 करोड़ रुपए है। और स्थल पे किसान भारी संख्या में काले झंडे भी मौजूद हैं। कोई बात नहीं, किसान होंगे तो हम उनका झंडा ले लेंगे और कोई दुकान चलाने वाले होंगे देखेंगे। ठीक है, क्या लगता है आज आप लखीमपुर आए हैं, लखीमपुर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन? नहीं, कोई किसान हमारे विरोध में नहीं है। कोई अगर कोई विरोध में होगा तो अपनी बात बताएगा तो हम सुन लेंगे। अभी आपको लगता है यहाँ पे किसानों को लेकर सर, यहाँ पे किसानों को लेकर घेराव कर रहे हैं मंत्री जी, आज पूरा जहाँ को जाना है वहाँ पर घेराव। आप चिंता मत करो, हमें जहाँ जाना है वहाँ हम जाएंगे। कोई हमारे किसान हमारे अपने हैं, कोई हमारे बैरी नहीं है। कोई अगर बात कहना चाहेंगे उनकी बात सुनिए। अवैध तमंचा के साथ एक युवक गिरफ्तार। आज लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आज पुलिस सोलानी पुल के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को जानकारी मिली कि सामने से जो गाड़ी आ रही है उसमें बैठे युवक के पास अवैध तमंचा है। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो तमंचा बरामद हुआ। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायवाला थाना क्षेत्र के हरिपुर कला स्थित गीता कुटीर घाट पर स्नान के लिए उतरी 3 महिलाएं गंगा की तेज धारा में बह गई। तीनों महिलाएं हरियाणा से स्वजनों के साथ उत्तराखंड घूमने आई थी। आपका कहाँ से? मेरा नाम कुलदीप है जी, हम सोनीपत से आए। मेरी 3 सिस्टर यहाँ पे स्नान के लिए आए थे कल रात को। तो जैसे वो सुबह स्नान कर रहे थे एकदम गंगा में पानी तेज हुआ और वो तीनों के तीनों बह गए। अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा है। क्या उम्र होंगी उनकी? उम्र है जी, एक की 25 है, एक की 30 है और एक की 35 है।
आप लोग भी थे साथ में? नहीं, हम सुबह हैं जी। सुबह हमारे पास कॉल गई यहाँ से, जीजा जी आए हुए थे, मौसा मौसी सब थे, बच्चे थे साथ में, तो वो तीनों इकट्ठे हाथ पकड़ के नहा रहे थे। तो धार्मिक उसके लिए? हाँ, वैसे स्नान के लिए आए थे जी। गांव के संपर्क मार्ग को गंदगी मुक्त कराने के लिए अनशन पर बैठे महंत। सिद्धार्थनगर विकास खंड बनवापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नंगा महादेव गांव में स्वच्छता को लेकर शिव मंदिर के महंत रामदास महाराज विगत 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मेरा नाम रामदास है। मैं अयोध्या मणिराम छावनी का शिष्य हूँ। श्री स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज के कृपा पात्र उत्तराधिकारी श्री स्वामी कमल नयन दास जी। बाबा जी, क्या मांग है आपकी? किस लिए आप अनशन में बैठे हैं? हमारा कोई मांग कोई विशेष नहीं है, ना हमें किसी से कोई धन दौलत चाहिए और ना ही किसी से हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। मैं इस गांव में विगत 4 वर्षों से कार्यक्रम करता हूं। इतना स्थान इस प्रकार से बनाया प्रयास करके। यहाँ के लोग रास्ते में लेटरिन करते हैं, रास्ते में गंदगी करते हैं, बाहर निकल के जाओ तो दोबारा आके स्नान करना पड़ता है। मैं ये देख उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सरकार अपराध मुक्त का दावा कर रही है, वहीं पुलिस की कार्यशैली पर जनता सवाल उठा रही है। कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता की गोरखपुर एक होटल में हत्या के मामले को लेकर जगह जगह विरोध हो रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के वासी राप्ती नदी से रोडवेज तिराहे से सपा युवजन सभा के जिला अध्यक्ष अम्बिकेश श्रीवास्तव और संस्कार मित्र मंडल संरक्षक हरिशंकर चौरसिया की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। न्याय दो, पुलिस के परिवार को न्याय दो, बच्चे को न्याय। तेरे कातिल जिंदा है, पुलिस हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी। न्याय दो, पुलिस को न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, यारों को फांसी दो। जी, एक महिला होने के नाते एक महिला का दर्द मुझे पूरा समझ में आता है और मैं अपनी बहन जो भी हैं स्वर्गीय मनीष गुप्ता, मनीष प्रजापति की जो मिसेज हैं, मैं उनके लिए, उनके संतोषजनक के लिए मैंने ये कैंडल मार्च निकाला है। और सरकार उनको कुछ भी दे दे, लेकिन उनका परिवार उनको वापस नहीं दे पाएगी। इसलिए मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ कि ठोस से ठोस, कड़ी से कड़ी सजा दें। अगर वो सजा नहीं दे सकती हैं तो उस अपराधियों को जनता के हवाले कर दें। इस पे आप क्या करेंगे? पत्नी संतुष्ट नहीं है। आप भी देख रहे हैं किस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखा, उनकी पत्नी, उनके माता पिता को किस प्रकार से पुलिस प्रशासन, डीएम और एसपी के द्वारा धमकाया जा रहा है। हर व्यक्ति जिसके साथ ऐसी अमानवीय घटना होती है, जिसके परिवार में इतनी बड़ी घटना होती है, वो व्यक्ति जरूर डर जाता है। वो जानता है कि अगर हम प्रशासन के लोगों की बातों को नहीं मानेंगे, अगर उनकी बातों से सहमत नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार के साथ और अमानवीय तरीके से व्यवहार किया जाएगा। लेकिन हमारे नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी आंदोलन के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब उस परिवार से मिले और जब उनकी पत्नी से मिले, तत्काल हमारे नेता ने समाजवादी पार्टी के कोष से 20 लाख रुपए देने का वादा किया। हम विपक्ष में बैठे, हमारे नेता ने 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है, तो आप सत्ता पक्ष में बैठे हो। आपको तो 1 करोड़ जरूर देना चाहिए। उस 1 करोड़ से उस परिवार मनीष गुप्ता वापस नहीं आ जाएंगे, लेकिन कम से कम वो परिवार एक सुखमय जिंदगी जी सकेगा।